तो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे हमारे रूम में कितने बल्ब हमें लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैंने यहाँ पर फार्मूला लिया हुआ है। इसी फार्मूला की हेल्प से हम सारा कुछ सीखेंगे। तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूँ मैं। यहाँ पर जैसे लुमिनस एफिकेसी क्या होती है, लुमिनस एफिकेसी क्या होती है, जो भी लैम्प होता है जो आपका लाइट प्रोड्यूस करता है, लक्स प्रोड्यूस करता है, जो लाइट है उसको लक्स में हम लेते हैं, लक्स डिवाइडेड बाई वाट ऑफ लैम्प। जैसे मेरा यहाँ पर 1000 लक्स आ रहा है और मेरे 8 वाट का है, तो आप डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा आपकी लैम्प की इफिकेसी आ जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी है, यहाँ पर 450 लुमेंस दे रही है 6 वाट में, जबकि CFL 8 से 9 वाट में दे रही है और इनकैंडेसेंट लैम्प वही 40 वाट में दे रही है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमशन है, कहाँ आप 6 वाट से काम कर ले रहे हैं और कहाँ आपको 40 वाट लगानी पड़ रही है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप यूज़ कीजिए एलईडी यूज़ कीजिए। और मैंने यहाँ पर एक लाइट मीटर लगा रखा है, लक्स मीटर। ये लक्स मीटर का काम क्या होता है कि हमें जब भी हमें रूम में कभी भी लक्स चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड लक्स चाहिए, तो वहाँ पर हम इसे मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने 500 वाला लक्स का कैलकुलेशन किया हुआ है, तो उसको हम हर रूम के चारों कॉर्नर में जाके मेजर कर सकते हैं कि इतना लक्स हमें मिल रहा है कि नहीं। और जो लोग लाइटिंग इंडस्ट्री में हैं उनके पास ये मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। आइए हम देखते हैं कुछ और टर्म्स, जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, जो आपका लाइट है और कितना लाइट निकला और कितना लाइट आपका वर्किंग प्लेन तक पहुंचा, उस पे है। ये जो ल्यूमेंस रिसीव्ड ऑन द वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय ल्यूमेंस इमिटेड बाय द लैम्प। अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? टाइप ऑफ लाइट, आप किस टाइप का लाइट यूज़ कर रहे हैं, लाइट फिटिंग, किस टाइप की लाइट फिटिंग यूज़ कर रहे हैं, कलर, सरफेस ऑफ वॉल एंड सीलिंग, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपकी वॉल की सरफेस लाइट है, बहुत लाइट कलर में है, तो डेफिनेटली आपकी रूम की लाइट अच्छी रहेगी। माउंटिंग हाइट ऑफ द लैम्प, कितनी अपने ग्राउंड से कितनी माउंटिंग रखा है लाइट को। एरिया टू बी इल्यूमिनेटेड, कितना एरिया इल्यूमिनेटेड करना है। और जनरली इसका जो वैल्यू है 0.4 टू 0.6 होता है डायरेक्ट फिटिंग के लिए, और 0.1 टू 0.35 फॉर इनडायरेक्ट फिटिंग। डायरेक्ट फिटिंग क्या होता है, जो आपका बल्ब होता है डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट फिटिंग में क्या होता है, जैसे आपने किसी कवर के थ्रू, मतलब उसको आधा कवर रखा हुआ है, लाइट के सोर्स आ रही हैं, तो इनडायरेक्ट लाइट ये हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे डिप्रेशिएशन एंड मेंटेनेंस फैक्टर। जो डिप्रेशिएशन फैक्टर क्या होता है, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। जो आपका नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है और जब आपका क्लीन वर्किंग कंडीशन है, मीन्स ये आपका ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे आपके कभी कभी लैंप्स पे कलर में डस्ट आ जाते हैं, तो जब डस्ट आ जाते हैं तो जिसकी वजह से पूरी लाइट आपको नहीं मिल पाती है, और बल्ब की जैसे एजिंग ज़्यादा हो जाती है, जैसे 1 साल 2 साल धीरे धीरे जितनी साल होगी, तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी लाइट घटती चली जाती है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जनरली हम इसको 0.6 लेते हैं मीडियम में, तो हम 0.6 ही कंसिडर करते हैं। और स्पेस टू माउंट हाइट रेशियो क्या है, SHR रेशियो क्या है, 2 बल्ब है जैसे आपके पास, तो उन दोनों का डिफरेंस जो भी है डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो आपका माउंटिंग हाइट है, जितना वर्किंग प्लेन से माउंटिंग हाइट है उसको हम कंसीडर करते हैं SHR रेशियो। तो ये 3-4 चीज़ें जो ज़रूरी थी मैंने आपको बता दी। अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब देख सकते हैं कि रूम इंडेक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। रूम इंडेक्स निकालने के लिए हमारा L इंटू लेंथ इंटू विड्थ है इंटू HM है, और लेंथ प्लस विड्थ है। जो आपका HM है वो आपका माउंटिंग हाइट है, ये आपका माउंटिंग हाइट है फ्रॉम वर्किंग प्लेन है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपकी वर्किंग प्लेन की हाइट 0.8 है और आपकी रूम की हाइट 3 मीटर है, तो आप 3 माइनस 0.8 करेंगे तो आपको 2.2 आ जाएगी। तो ये HM की निकालने के लिए प्रोसेस है। अब उसके बाद देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना होगा। तो ये नंबर ऑफ लैम्प्स कितना रिक्वायर्ड है, E इंटू एरिया, जो ये है आपका टोटल लक्स रिक्वायर्ड है, कितना लक्स आपको चाहिए एक रूम में, डिवाइडेड बाई F, जो आपका एक लैम्प से कितना लुमेंस प्रोड्यूस हो रहा है, O, और यूटिलाइजेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर। तो
इस चीज़ों से हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ लैम्प्स हमें नीडेड है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक रूम है जो 5 × 3 मीटर है, मीन्स लेंथ मैंने इसकी ली है 5 मीटर और विड्थ ली है 3 मीटर और इसकी हाइट है वो 3 मीटर ली है h। अब उसके बाद हम सबसे पहले इसकी रूम इंडेक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो RI कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, लेंथ इंटू विड्थ डिवाइडेड बाई HM इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो आपको ये कैलकुलेट करेंगे 3 × 5 3 + 5 8 इंटू HM। HM के लिए क्या फॉर्मूला है, आपको 3 माइनस जो आपका वर्किंग प्लेन हाइट है मैंने 0.8 तो आपकी आ जाएगी 2.2। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रॉक्स ये 0.85 आ जाएगा। तो ये आपका रूम इंडेक्स आ गया। अब हम नंबर ऑफ लैम्प फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ लैम्प फाइंड करने के लिए मुझे E × A डिवाइडेड बाई F इंटू MF इंटू UF कैलकुलेट करते हैं। तो E को मैंने 150 लिया हुआ है और एरिया को 3 × 5 लिया और यहाँ पर F को मैंने लिया हुआ है जैसे 1000 लिया हुआ है, क्योंकि 10 वाट का एक LED बल्ब 1000 ल्यूमेंस प्रोड्यूस करता है। तो मैंने 1000 ल्यूमेंस लिया हुआ है और UF को मैंने MF है तो MF को पहले मैंने 0.8 लिया है और UF को मैंने 0.54 लिया हुआ है। तो मैंने इतना कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। हमने कैलकुलेशन कर लिया है तो हमें अप्रॉक्स 5.2 के आसपास मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे इतनी हमें 5 बल्ब के आसपास चाहिए। तो आप 5 बल्ब लगाएंगे तो आपको अप्रॉक्स इतनी लाइट मिल जाएगी 10 वाट की। तो आप अभी देखेंगे कि आपने जो है आप अपने रूम पे कम पे यूज़ करते हैं तो आपके रूम की लक्स बहुत कम होगी। लेकिन अगर आइडियली जाते हैं तो आपको इतना लक्स की बल्ब, अगर आप 150 लक्स पे कैलकुलेट करते हैं तो आपको इतना यूज़ करना पड़ेगा। आप कम पे भी जा सकते हैं, जैसे आप 30 लक्स पे भी जा सकते हैं, 20 लक्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो लाइट बहुत कम रहेगी तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी मतलब रूम के लिए आपको कम से कम 100 लक्स तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी चीज़ें आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर आगे हेल्प करूँगा। अब जैसे हमने 5 ले लिया है तो आप रूम में इस टाइप पे लगा सकते हैं, किधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया मैंने और एक यहाँ पर लगा दिया। ये सीक्वेंस में आप लगा सकते हैं।